सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। तो भाई इस वीडियो में मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस डुओ और यहाँ मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसन में। ओल्ड बेसन में मेरे साथ दो बंदे और आते हैं, आपको साइड में दिख ही गए होंगे। तो और अब भाई इन दोनों बंदों को देख के ना मेरे को थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, क्योंकि अगर मेरे को गन मिल गई तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदे को नॉक कर पाऊँगा, और अगर इसके दूसरे टीममेट को गन मिल गई तो मेरे को मार ही देगा। यहाँ पे लैंड करते के साथ ही मेरे को मिल जाती है एसकेएस, और देखो इसके टीममेट को कैसे टपाटप भरते हैं हम यहाँ पे। इसे नॉक करने के बाद मैं इसके टीममेट के पीछे जाने ही वाला था, लेकिन इतने में इसका टीममेट मेरे को नीचे दिख जाता है, तो इस पर भी मैं शॉट्स लेता हूँ। और भाई इसके टीममेट को ना भागने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब इसका टीममेट मेरे को इतना ज़्यादा भगाता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बस देखते रहो ये मेरे को कितना भगाएगा। अब मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ देखने के लिए, क्या पता है अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए नीचे आया हो, लेकिन वो यहाँ पे होता नहीं है। तो मैं यहाँ से दोबारा से ऊपर जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए, और पता नहीं वो कहाँ ही घूम रहा था। अच्छा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक बच नहीं पाता। इसे भी फाइट करने की चुल मचती है और ये आ जाता है, और इसे भी एसकेएस से भर देते हैं यहाँ पे। और इसके डब्बे में से हील उठाते हैं और ज़रा हील करते हैं पहले तो। अब मैं जैसे ही यहाँ पे हील कर रहा था मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं नीचे से, तो यहाँ मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, और उसके बाद मैं देख ही रहा था कि ये फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। और उन फुटस्टेप्स को ऑब्ज़र्व करता करता मैं चला जाता हूँ छत पे। और जहाँ पे ओल्ड बेसिन में गाड़ी मिलती है ना आगे की साइड, वो जो लाल वाला घर है, वहाँ पे भाई बहुत तबाही मची हुई थी। अब जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है मैं उसको ओपन करता हूँ, मेरे को ये भाई साहब दिखते हैं। ये भाई साहब वहाँ फाइट में इतने खो गए थे कि इन्हें ये पता ही नहीं था कि इन्हें खिड़की से भी कोई मार सकता है। अब मेरे को यहाँ पे ये बंदा दिखता है। पहले तो मेरे को लगा कि ये एक बॉट है, लेकिन जब इसने जंप करा तो मुझे लगा ये रियल प्लेयर है। अब मैं इसे मारने के लिए इसके पीछे जाता ही हूँ, लेकिन ये एक बॉट निकलता है। अब जहाँ पे इसे मारने के बाद यहाँ मैं करता हूँ थोड़ी सी लूट, और उसके बाद मैं जाता हूँ पीछे प्रोमोटरी साइड, क्योंकि वहाँ पे मेरे को काफ़ी देर से तो बॉटों के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। अब जाके इन्हें भी मुक्ति देते हैं, बहुत देर से परेशान करने लग रहे थे ये लोग। अब वहाँ पर उनको मुक्ति देने के बाद यहाँ आ जाता हूँ मैं गाड़ी लेने के लिए। बस मैं यहाँ से गाड़ी लेके अब बंदों को ढूंढने के लिए निकल ही रहा था, और मैं सोचा यहाँ से अब ज़रा सेंट्रल रोड की तरफ जंप करेंगे आगे से। मैं यहाँ से जा ही रहा था, इतने मेरे को सामने से एक बग्गी आती दिखती है, तो मैं अपनी बग्गी इस बग्गी के पीछे लगा लेता हूँ। और ये बंदा भाई कुछ ज़्यादा ही चालाक था, ये यहाँ बग्गी रोक ही नहीं रहा था, ये जा रहा था अपने टीममेट के पास ताकि ये दोनों मेरे को झपके मारे, लेकिन ये यहाँ अपनी बग्गी रोक लेता है। और बस देखो कैसे इसे भरेंगे। अब भाई इसे तो यहाँ कर देते हैं नॉक एंड फिनिश। अब मैं बाहर जाता हूँ इसका डब्बा लूटने, क्योंकि मेरे को इसकी पेटी में से चाहिए थी M4। मैं यहाँ पे M4 उठा भी लेता हूँ। बस आप देखते जाना यहाँ इसका टीममेट मेरे पे कैसे ही जानलेवा हमला करेगा। मेरे को अभी तक इसके टीममेट की लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी, और भाई यहाँ ये अभी मेरे को मार ही देता। आपको पीछे साइड झाड़ियों से आता हुआ दिख गया होगा इसका टीममेट। यहाँ मैं करता हूँ हील, और फिर अब इसे बजाते हैं। मैं पहले एक नेड करता हूँ,
ये उस नेड से बचने के लिए बाहर आता और अब ये सीधा पहुंच जाता है अपने टीममेट के पास लॉबी में। अब यहाँ पे उसको लूटने के बाद मैं यहाँ से बग्गी लेके जा ही रहा था, अब मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा जोन में, सेंट्रल रोड पे। यहाँ मैं बनता हूँ थोड़ा सा सलमान भाई, ये पार हो गई। अब मैं जैसे ही इस साइड आता हूँ आपको सामने तो गाड़ियाँ लगी हुई दिख जाएंगी, और भाई वहाँ इतनी गंदी तबाही मची हुई थी ना, मतलब मैं देखता हूँ यहाँ मेरे को कोई भी दिखा नहीं इसको ओपन करा जब मैंने, तो मैं यहाँ से सीधा रश कर देता हूँ। देख ही जाइए कितने बंदे होंगे। मैं यहाँ जैसे ही गाड़ी रोकता हूँ मेरे को सामने से आते हुए दिखते हैं ये भाई साहब। अब भाई इस बंदे का ना बस जिगल देखना, दे जिगल दे जिगल। मेरा सर घूम गया था इसका जिगल देख के। अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ अपनी बग्गी और यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ जोन में। अब जोन सिंक डेल्टा की साइड बना हुआ था, तो पहले मैं सोचता हूँ कि ड्रॉप पे जाऊँ, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा माइंड चेंज हो जाता है और मैं चला जाता हूँ सिंक डेल्टा की दूसरे फेज पे बंदों को ढूंढने के लिए। अब मैं जैसे इस ट्रिपल स्टोरी की साइड से गुजरता हूँ ना, मेरे को इस ट्रिपल स्टोरी में से आता है एक फुटस्टेप, तो मैं अपनी बग्गी यहीं रोक लेता हूँ कवर में और उधर देखता हूँ कि वहाँ कोई बंदा है या नहीं। अब मेरे को यहाँ देखने पे तो वहाँ कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ से यूएस चेंज करके यहाँ से जा ही रहा था, इतने में मेरे को छत पर एक बंदा दिखता है। मैं यहाँ से उसे स्प्रे देता हूँ और ये बंदा भाई मुश्किल से 10 to 15 HP रह रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट इस पर रश कर देता हूँ। मुझे लग तो रहा था कि इसके पास S12 के हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत शरीफ था, इसने ना अब तक हील करा था और ना ही इस पर S12 की थी। अब वहाँ से भाई मैंने एक ड्रॉप लूटा, और ड्रॉप लूटते हुए दिखाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस सीन मैंने काट दिया और ड्रॉप लूट के मैं आ जाता हूँ यहाँ जोन में। अब आप लोगों को वहाँ ब्लू छत से आता हुआ एक बंदा दिख ही गया होगा। अब मेरे को लगा भाई ये बंदा मेरे पास आएगा फाइट लेने के लिए, तो मैं तो बिल्कुल रेडी था RPG के साथ इसका स्वागत करने के लिए, लेकिन ये बंदा होता थोड़ा सा समझदार। ये यहाँ ना आने के बजाय चला जाता है पीछे वाली वेजिटेबल शॉप पे, और बस देखो इसे कैसे बजाएंगे। मैं चाहता तो इस बंदे को M4 से भी मार सकता था, लेकिन मैंने नहीं मारा, क्योंकि इन लोगों को भी तो पता चले यार जब हम RPG और S12 के से मरते हैं तो कैसा लगता है। अब बचा हुआ था मेरे अलावा वो लास्ट बंदा। मैं सोच रहा था इसे थोड़ा सा ट्रोल करके मारूंगा, पर यहाँ मैं RPG मारता हूँ, मेरे को ही डैमेज जाता है और ये बंदा यहाँ मौका देख के निकल लेता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हील करता है, मैं भी चला जाता हूँ सीधा जोन में, क्योंकि वो बंदा जोन के बाहर था, तो मैं जोन में जाकर उसका वेट कर रहा था। इतना तो मैंने ठान लिया था कि इस बंदे को भी मारूंगा तो RPG से ही। जोन आ रहा था और वो बंदा वहाँ से निकलता है और टाटा बाय बाय गुड बाय, यहाँ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।